कौशल विकास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रह्मास्त्र केएनपीजी के गुरुजनों की मास्टर क्लास। जानिए आखिर कल्चर तकनीक क्यों है खास। वर्कशॉप से युवाओं में बढ़ा विश्वास, रिपोर्ट है खास। खबर में बने रहिए हमारे साथ। विश्व विज्ञान दिवस के अवसर पर जनपद भदोही के सुप्रसिद्ध काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर के वनस्पति विज्ञान विभाग में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान सप्ताह के क्रम में कल्चर तकनीक पर 7 दिवसीय कार्यशाला और हेड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शीर्षक आइसोलेशन एंड कल्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रखा गया, जिसमें विभिन्न विषय वस्तुओं के अंतर्गत ग्लासवेयर्स एंड टूल्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, कल्चर मीडिया टाइप्स एंड प्रिपरेशन, हेड्स ऑन ट्रेनिंग सत्र को दिवस अनुसार विभाजित कर छात्र छात्राओं को कौशल विकास की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें डॉक्टर रविंद्र पांडे द्वारा माइक्रोब्स, डॉक्टर सौम्या मिश्रा द्वारा ग्लासवेयर्स एंड टूल्स एवं डॉक्टर सुमन गुप्ता द्वारा साइनोबैक्टीरियल कल्चर एंड ग्रोथ की हेड्स ऑन ट्रेनिंग सत्र के तहत जानकारी दी गई एवं छात्र छात्राओं को प्रयोगशाला में प्रेजेंटेशन के साथ प्रायोगिक प्रशिक्षण भी दिया गया। कार्यशाला में बीएससी प्रथम सेमेस्टर, बीएससी पंचम सेमेस्टर एवं एमएससी तृतीय सेमेस्टर बायो ग्रुप के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रमेश चंद यादव द्वारा कार्यशाला में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह हर साल 9 से 15 नवंबर तक मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं शांति सप्ताह की शुरुआत 1986 में अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष के हिस्से के रूप में हुई थी। दिसंबर 1988 में इसे वार्षिक उत्सव के रूप में मान्यता दी गई। शांति और सद्भाव के लिए विज्ञान शिक्षा की आवश्यकता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें शक्ति के लिए अपनी सहज इच्छा को सीमित रखना चाहिए और हमें इस महान सीमित पारिस्थितिक तंत्र की देखभाल करनी चाहिए जिसमें दुनिया के सभी लोग शामिल हैं, और ये सीमाएं और बाध्यताएं जो हम विज्ञान के साथ खोजते हैं हमें शांति बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। समापन कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन वनस्पति विज्ञान विभाग की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुमन गुप्ता द्वारा किया गया। 7 दिवसीय कार्यशाला को संपन्न कराने में संयुक्त रूप से डॉक्टर रविंद्र पांडे, डॉक्टर सौम्या मिश्रा एवं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुमन गुप्ता ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कार्यक्रम के संबंध में मीडिया से बातचीत में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुमन गुप्ता ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर भदोही, डिपार्टमेंट बॉटनी एवं 7 दिन से चल रही कार्यशाला की प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर संयुक्त रूप से डॉक्टर रविंद्र पांडे एवं सौम्या मिश्रा के साथ 7 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जो कि दिनांक 9 नवंबर से आयोजित है डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में, जो कि इंटरनेशनल साइंस एंड पीस वीक के तहत जो 9 से 15 नवंबर 2024 के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। उसके तहत हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कम वर्कशॉप जिसका कि शीर्षक आइसोलेशन कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आयोजन किया गया, और इस प्रोग्राम का आयोजन वनस्पति विज्ञान विभाग में किया गया, जिसमें कि बीएससी प्रथम वर्ष, पंचम वर्ष एवं एमएससी थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इस हैंड्स ऑन ट्रेनिंग सत्र के तहत जिसका कि शीर्षक आइसोलेशन कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स था, इसमें विभिन्न थीम्स को शामिल किया गया, जिसमें कि ग्लासवेयर्स एंड टूल्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, कल्चर मीडिया टाइप्स, कल्चर मीडिया प्रिपरेशन, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग टू आइसोलेट, आइडेंटिफाई एंड कल्चर द माइक्रोब्स, जिसमें कि फफूंदी यानी फंजाई, साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया, इन सभी को शामिल किया गया। सबसे पहले दिन छात्र छात्राओं को ग्लासवेयर्स और टूल्स, जो कि इस शीर्षक जिसका कि आइसोलेशन एंड कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के तहत जिन चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट थी उसके तहत सबसे पहले ग्लासवेयर्स एंड टूल्स को बताया गया, जिसमें कि ये जानकारी दी गई कि हम कौन कौन से ग्लासवेयर्स जैसे कि स्लाइड्स, कवर्स विद पेट्री डिशेस, कॉनिकल फ्लास्क, इन सबको यूज़ करें। उसके दूसरे दिन जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बच्चों को बताया गया और साथ में दिखाया भी गया। हर एक स्टूडेंट की विस्तृत रूप से जानकारी दी गई, जिसमें कि ऑटोक्लेव, अवन, लैमिनर फ्लो, मैग्नेटिक स्टेरर, डिजिटल बैलेंस,
इन सभी के विषय में जिनका कि यूज़ हमें इस कार्यशाला में बच्चों को माइक्रोब्स के कल्चर के लिए आवश्यक है, इन सभी को बच्चों को दिखाया गया और उनको यूज़ करना सिखाया गया। इस कार्यशाला के तीसरे दिन कल्चर मीडिया कौन कौन से यूज़ करें, एल्गी के लिए अलग कल्चर मीडियम होता है, बैक्टीरिया के लिए अलग, फंजाई के लिए अलग होता है और प्रत्येक दिन अलग अलग कल्चर मीडिया को बनाना सिखाया गया। साथ ही उसके नेक्स्ट डे जो मीडियम बनाया गया है उसमें कैसे साइनोबैक्टीरिया को और माइक्रोब्स को कल्चर किया जाए। कल्चर करने का मतलब उनको किस तरह से लेबोरेटरी में जो कि आर्टिफिशियली ग्रो कराया जाए, जैसे कि हम उसका इस्तेमाल अगर करना चाहें अदर स्टडीज़ में या उनको बैच कल्चर के रूप में जनरेट करना चाहे तो कैसे करें। इस हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के तहत हमने बच्चों को खुद से लैमिनर फ्लो में आइसोलेट करना, आइडेंटिफाई करना और कल्चर करना सिखाया। बच्चों ने स्वयं किया इसे और इस प्रकार से पूरा एक विधिवत जो जिसे कहते हैं बच्चों को स्किल किया गया। इस कार्यशाला का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि NEP 2020 के तहत बच्चों के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट। आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।